रीतू और राकेश की शादी को आज 5 साल पूरे हो गए। सालगिरह भी मनाई गई। घर में रमा का एक ही बेटा है। रीतू के पापा मम्मी को भी आमंत्रित किया गया। रीतू के मम्मी पापा ने गिफ्ट में रीतू को बड़ी रकम की एफडी करवा कर दी। और क्यों न दे, आखिरकार अच्छे बड़े बिजनेसमैन जो है रीतू के पापा। और वैसे भी उनकी एक ही बेटी है, सब उसका ही तो इनके बाद। ये सरप्राइज तो वाकई में ही होश उड़ा देने वाला था। रीतू के मम्मी पापा भी क्या करते, जब उनकी अपनी ही बेटी ने अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली थी, वो भी जिद करके। बहुत मना करने के बाद भी रीतू ने एक न सुनी। मगर क्या करते, बेचारे माँ बाप बेटी की जिद के आगे हार मान गए। आज रीतू भी बहुत ज्यादा पछता रही है। जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल न था राकेश का घर परिवार। राकेश एक मिडिल क्लास का लड़का था और अपनी माँ के साथ ही रहता था। पिता तो बहुत साल पहले ही गुजर चुके थे। आज जो गिफ्ट उसके पापा ने दिया उसे देखकर राकेश और उसकी माँ तो फूले नहीं समा रहे थे। एक बार भी संकोच नहीं किया गिफ्ट लेते हुए। मगर रीतू को अजीब लगा कि पापा ने इतनी बड़ी एफडी अपनी बेटी को दे दी। पार्टी खत्म हो गई, सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। राकेश तो बिल्कुल ही बदला बदला सा नजर आ रहा था। बहुत खुश था, जब देखो रीतू के आगे पीछे घूमते रहता था। साथ में माँ के तेवर भी बदल गए थे, जो हमेशा अपनी बहू में कमियां निकलती रहती थी। वो सास आजकल बहू की बेवजह तारीफ करती फिरती थी। कुछ दिन तक घर को माहौल बहुत ही अच्छा था, जो कि पहले नहीं था। हमेशा राकेश और उसकी माँ रीतू से लड़ते रहते थे। वे अचानक से बहुत बदल गए थे, परंतु गिरगिट तो अपना रंग बदलता ही है। कुछ दिन बीतने के बाद राकेश ने रीतू से कहा कि वो एक नया घर खरीदना चाह रहा है। घर भी देख लिया उसने और बाकी सबको भी दिखा दिया और सबको पसंद भी आ गया। राकेश ने कहा, घर की कीमत ज्यादा है रीतू, मैं अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता। एक प्राइवेट जॉब में कैसे कर सकता हूँ? हम ले तो सकते हैं अगर तुम अपने एफडी वाले पैसे देती हो तो, और वैसे भी तुम्हारी हर चीज पर मेरा ही तो हक है और वो पैसे मेरे भी तो है। रीतू ने बड़े प्यार से बोला, हाँ आप सही कह रहे हो। मगर रात भर उसको नींद नहीं आई। वो सोच में पड़ गई और अगले दिन उसने राकेश को बोला कि आप घर ले लो, मगर घर मेरे नाम पर ही होगा। राकेश बड़े ही हैरानी के साथ बोला, क्यों, अब क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रही हो? रीतू बोली, क्या गलत बोला मैंने? उन दोनों की लड़ाई हो गई। इस बीच राकेश की माँ भी आवाज सुनकर कमरे में आ गई और बोली, घर तो मेरे बेटे के नाम ही होगा। हमारे खानदान की परंपरा है, सब जमीन जायदाद आदमी के नाम ही होती है। अगर औरत के नाम हो तो अपशगुन माना जाता है। मगर रीतू ने भी हाँ नहीं भरी। रोज घर में तनाव और लड़ाई रहने लगी। एक दिन राकेश ने रीतू से उसका आखिरी फैसला पूछा। रीतू ने कहा कि अगर उसके नाम से घर नहीं ले सकते तो वो एफडी का सारा पैसा वापस अपने पापा को ही लौटा देगी। ये बात सुनकर दोनों माँ बेटे के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और दोनों चुपचाप बैठ गए। जब माहौल सब शांत हो गया तब रीतू ने समझाया कि ये सब पुरानी बातें हैं कि बहू के नाम घर लेना अपशगुन होता है। सास को समझाते हुए बोली, यदि पपाजी के देहांत के बाद मम्मी जी आपके नाम घर होता तो ताऊजी हमारा घर धोखे से नहीं ले लेते, क्योंकि इस घर की परंपरा के कारण पापाजी ने आपको जमीन जायदाद की कोई जानकारी नहीं दी और नहीं हक, इसलिए आज हमारी ये स्थिति है। रीतू की सारी बात राकेश की माँ को समझ आ गई और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते जा रहे थे। राकेश भी समझ गया कि औरत पर हक सिर्फ जताना ही नहीं चाहिए, बल्कि हक देना भी चाहिए। स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।